पर हुई थी। और ये क्लास भी मेटल के ऊपर है, क्योंकि पिछली बार मेटल, पिछली क्लास में मेटल नहीं बन पाया था और उसका कंटेंट रेडी नहीं हो पाया था। तो हम मेटल एलिमेंट की हम बात कर रहे थे कि हमारे जीवन में मेटल का क्या रोल है, क्या महत्व है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एलिमेंट आप हर जगह पढ़ तो लेते हैं, लेकिन आज तक आपको एलिमेंट ने आपने इम्प्लीमेंट नहीं किया। आपने अपने स्वभाव के अंदर आपने अपने, प्लीज म्यूट द बैकग्राउंड वॉइस। राजू नायक जी, आप अपनी वॉइस को म्यूट करिए प्लीज। हाँ, ठीक है ना। तो लेकिन आज तक एलिमेंट को हमने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ के रह गए, लेकिन एलिमेंट का हमारे जीवन में, हमारे विचार में, हमारे थॉट्स में, हमारे सेंटेंस में और हमारे एक्शन में कहाँ कहाँ रोल है, ये आप इस क्लास में बहुत बेहतर से सीखेंगे। अब एक्यूपंक्चर, लेकिन यहाँ मेटल एलिमेंट में एक हमने स्लोगन लिखा है, देखिए क्या लिखा हुआ है। ऑर्गेनाइजिंग द मेटल एलिमेंट्स टू स्ट्रक्चर योर लाइफ। बस जीवन में अगर आपको ये सेंटेंस समझ में आ गया, तो हमें लगता है पूरा मेटल एलिमेंट अच्छे समझ में आ जाएगा। मेटल एलिमेंट आपके बॉडी के अंदर या आपके लाइफ के अंदर ये स्ट्रक्चर को बनाता है, डिजाइन बनाता है, ड्राइंग बनाता है, आर्किटेक्ट का काम करता है। मेटल इज अ वर्क लाइक आर्किटेक्ट। जिस प्रकार से आप एक मकान बनाने के लिए और एक आर्किटेक्ट के पास एक नक्शा डिजाइन बनवाने के लिए जाते हैं, यही सेम हमारे बॉडी के अंदर हमारा मैटर एलिमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन, एक स्ट्रक्चर इन लाइफ। आपका लाइफ का स्ट्रक्चर क्या है, आपकी बीमारी का स्ट्रक्चर क्या है, आपके थॉट्स का स्ट्रक्चर क्या है, आपके वर्क का स्ट्रक्चर क्या है, आपकी पर्सनालिटी का स्ट्रक्चर क्या है, आपका बॉडी का स्ट्रक्चर क्या है, आपके सोचने का स्ट्रक्चर क्या है। हम आपको स्ट्रक्चर बता रहे हैं, ठीक है ना। आपका टीचिंग का स्ट्रक्चर क्या है, आपकी नॉलेज का स्ट्रक्चर क्या है, आपके रिलेशन का स्ट्रक्चर क्या है। एवरी सिचुएशन जो स्ट्रक्चर है, वो कोई भी सिचुएशन बिना स्ट्रक्चर के आपके लाइफ में नहीं है। हर चीज का एक डिजाइन होता है, हर चीज का एक दायरा होता है, हर चीज का एक स्पेस होता है, और वो स्पेस स्ट्रक्चर जो है प्रोवाइड द मेटल एलिमेंट। क्या इस बात से आप लोग एग्री हैं, या इसमें भी आपको कोई कंफ्यूजन है? हमें लगता है ये बात आपको समझ में आ गई है। इसी मेटल को आयुर्वेद में आकाश तत्व कहा गया है। आकाश मतलब नॉन रेजिस्टेंस, क्या क्या अनविजिबल। फिर से बताइए सर। मेटल एलिमेंट को आयुर्वेद में आकाश तत्व कहा गया है। ओके। आकाश मतलब नॉन रेजिस्टेंस, अप्रतिघात। जहां जाएंगे वहां आकाश, जहां स्पेस, स्पेस तो हर जगह है ना। हमारा अर्थ एलिमेंट है, हमारे इतने 9 प्लैनेट्स हैं, और भी प्लैनेट्स हैं, इतने स्टार्स हैं, ये सब किस में, आकाश में तो एग्जिस्ट कर रहे हैं। और आकाश सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ यूनिवर्स। जिस तरह से आपके हमारे शरीर की सेल एक स्मॉलेस्ट यूनिट एंड फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ है, ऐसे यूनिवर्स का स्पेस यानी आकाश इज द स्मॉलेस्ट एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ यूनिवर्स। हमने कहा था ना, यथा ब्रह्मांडे तथा पंडित। आपकी दुनिया में, इस दुनिया में जब सब कुछ होता है, हवा चलती है, उसके लिए खुली आकाश चाहिए। आपको मकान बनाने खुली आकाश चाहिए, जगह चाहिए। ये आकाश बदलता रहता है, ये छोटा बड़ा होता रहता है। आप जिस चेयर पे आप बैठे हैं, जितनी जगह में बैठे उतनी जगह जो आपकी हो गई है, उतना आकाश आपका। आपका घर जितने जगह में है उतना आकाश आपका है। जहां आप हैं आप, वो उतना आकाश आपका है। जहां एक चींटी चल रही है उतना आकाश उसका है। आकाश इज द स्मॉलेस्ट एंड बिगेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। आकाश जल लाइक शंकर। कहते ना कि कंकर कंकर में है शंकर। कंकर कंकर में है शंकर का मतलब वो नहीं था। कंकर कंकर में शंकर का मतलब है कि एवरी कंकर यानी उसका एक स्पेस एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। बिना स्पेस के आप हमें बता दीजिए कि आप ये कर सकते हैं, हम आपसे आपकी बात को मानने को तैयार है। कोई भी साइंस भी बता दे, कोई साइंटिस्ट हमें बता दे कि हम विदाउट स्पेस हम ये कर सकते हैं, विदाउट स्पेस आप एग्जिस्ट ही नहीं करोगे इस दुनिया में। ये धरती भी आकाश पे टिकी है, मालूम है? अगर आकाश ही नहीं होता, ये एक जो 9 प्लैनेट्स हैं, अगर वो एकदम से सटे हुए होंगे, वहां जगह नहीं होगी। आप एक कमरे में एक चेयर पे एक
सोफे के ऊपर 4 लोग बैठ सकते हैं और पता लगे 20 लोग आ जाएंगे, कैसे बैठेंगे? उसके लिए एक आकाश चाहिए, स्पेस चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, ट्रांसपेरेंट चाहिए, सॉफ्टनेस। क्लियर होगी बात? अगर आपका आकाश अच्छा है तो आपकी सोच लंबी होगी। अगर आपका आकाश अच्छा है तो आपकी पर्सनालिटी अच्छी होगी। अगर आपका आकाश अच्छा है तो आपके शब्दों में पावर होगी, आपके शब्दों में जादू होगा, आपकी स्पीच में ताकत होगी, परफेक्टनेस होगी। पिछली क्लास में बताया था आकाश इज द प्रोवाइडर द परफेक्टनेस इन योर लाइफ। परफेक्टनेस, स्ट्रॉन्गेस्ट, स्ट्रांग होगा, उसका इम्यूनिटी स्ट्रांग होगा, उसकी बॉडी स्ट्रांग होगा, उसका माइंड स्ट्रांग होगा। एवरी स्ट्रांगनेस इन मैटर, जितनी भी प्रकार की आप स्ट्रांगनेस चाहते हैं। आजकल तो आ, आपने देखा होगा कि प्री मेच्योर एजुकेशन होता है, और आजकल लोग पेनिस का लूजनेस हो जाता है, लोग दवाइयां ढूंढते फिरते हैं। सर कुछ है, कुछ ऐसा बढ़िया, दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन इंडिया। और आपका जेनाइटल ऑर्गन पेनिस आपका वीक होता है, लूज होता है, स्ट्रांगनेस खत्म है, यू आर द सफर फ्रॉम द लंग्स प्रॉब्लम। आपको 100% अस्थमा के पेशेंट को देखिए, कंप्लेंट मिलेगा। 100% आप पॉल्यूशन पॉल्यूटेड एरिया में देखिए, लोगों की हिस्ट्री लीजिए, आपको ये प्रॉब्लम मिलेगा, लूजनेस। हार्डनेस इज प्रोवाइड बाय द मेटल एलिमेंट। फीमेल का ब्रेस्ट जो है श्रिंक हो जाता है, लटक जाता है, रिंकल्स पड़ जाते हैं, चेहरे के अंदर रिंकल्स पड़ जाते हैं, टाइटनेस, स्ट्रांगनेस खत्म हो जाता है, इज द डेफिशिएंसी ऑफ मेटल। चलिए आइए हम मेटल के अंदर से दर्शन करते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज मेटल? अभी तो हम मेटल एलिमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन हम धातु की बात करें, व्हाट इज मेटल? क्या होता है मेटल? कैसा होता है मेटल? बोले हमने साहब गंगा जी पढ़ ली, सरस्वती पढ़ ली, हमने अल्लाह पढ़ लिया, हमने रहीम पढ़ लिया, सब पढ़ लिया हमने, कैसा होता पता ही नहीं है। कैसे मान लेते? आपने एलिमेंट पढ़ लिया, आपको यही पता नहीं मेटल होता कैसा है, और आपने मेटल एलिमेंट आपने पढ़ रखा, अरे सर ने बताया था हार्डनेस, सॉफ्टनेस, अरे अरे अच्छा पेनिस लूज हो गया, हार्ड हो गया, अच्छा मेटल, अरे बीमारी हो गया, सॉरी सर। ये क्या करते रहोगे? कितना याद करोगे? ये यूनिवर्स इतना बड़ा है, कितना एग्जिस्ट करता है, क्या क्या याद करोगे? कितना याद करोगे? कितनों को याद करोगे? ये दुनिया याद करने के लिए ही नहीं है, ये दुनिया समझने के लिए। अगर आप समझ गए तो आप करोड़ों लोगों पे, करोड़ों डिजीज में आप डायग्नोसिस बना सकते हैं। आप उन बीमारियों का भी डायग्नोसिस बना सकते हैं जो न्यू बॉर्न डिजीज है। जैसे कोविड-19 आया था, एक्यूपंक्चरिस्ट, अच्छा कोई एक्यूपंक्चरिस्ट हुआ होगा, 100% उसने डायग्नोसिस बनाया होगा, उसने ट्रीटमेंट किया होगा, 100% लोग ठीक हुए, क्योंकि एवरीथिंग इज मेड ऑफ 5 एलिमेंट। 5 तत्व से बाहर कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, बीमारी, कुछ भी नहीं बना। कर्मा, अरमा, आपकी सक्सेस, सफलता, ये जो भी आप सोच सकते हैं जीवन में, सब एवरीथिंग इज मेड ऑफ 5 एलिमेंट। तो मेटल का नेचर क्या? व्हाट इज मेटल? मेटल इज ए सॉलिड मटेरियल, सॉलिडनेस। ये बोतल है, हार्ड है, ये मेटल है, ये हार्ड है, लग जाएगी, ठोकर लग जाएगी, इंजरी कर देगी। मेटल का पर्पज ही इंजरी कर। अगर मेटल हार्ड हो गई और किसी में रिएक्शन कर दिया तो इंजरी सबसे पहले। चोट, चाकू, अब चाकू से क्या करते हैं, गोली से क्या करते हैं, इंजर करते हैं। तो मेटल इज ए सॉलिड मटेरियल दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये हीट को और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ठीक है ना? जैसे इस बोतल को आप गर्म करेंगे, गर्म करके लिक्विड होके लिक्विड हो जाएगी। हीट को कंडक्ट करती है, पकड़ती है, जलती है, गर्म हो जाती है, होल्ड रख लेती है हीट। आप लोहे की रॉड को आप आग में देते हैं, लाल हो जाती है, आहा, लाल आइसक्रीम खाएंगे, लाल लाल हो जाएंगे। बट ये नहीं आप आयरन की रॉड लाल करके खाने लग जाओ कि सर ने बोला था लाल आइसक्रीम खाएंगे, लाल लाल हो जाएंगे, ये पता लगे कि हम फंस गए, है ना? ऐसा नहीं करना है। तो धातु यानी मेटल इज ए सॉलिड मटेरियल दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हार्ड एंड शिनी एंड मैलेबल एंड फ्यूजिबल एंड डक्टाइल। डक्टाइल मतलब लचीला। कोई चीज लचीली है तो मेटल की वजह से। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा है, सर इधर आप सॉलिडनेस बोल रहे हैं, इधर सर आप लचीलापन बोल रहे हैं। अगर मेटल बैलेंस रही
तो लचीला लचीलापन होता है। मेटल कैसे, चिकना, ये बोतल कैसी है, साइन सेम लिखा है ना, साइनिंग साइनिंग, ये वेराइटी ऑफ मेटल है, इसलिए यहाँ वेराइटी ऑफ मीनिंग लिखा हुआ है। कुछ मेटल आपको हार्ड मिलेगी, कुछ शाइनिंग मिलेगी, है ना। अब जैसे पारा है, पारा क्या है, लिक्विड है, सॉलिड हार्ड तो नहीं है, लेकिन पारा इज मेटल। आप समझ में आया। तो ये आप आयरन को पिघलाएंगे, लोहे को पिघलाएंगे, लिक्विड बन जाएगा, पर है तो मेटल, इसलिए हमने फ्लेक्सिबल, फ्यूजिबल, चमकदार, लचीला एंड गलने योग्य। कहते ना, जो पत्थर दिल होते हैं, अरे हमारा तो दिल तो पत्थर है, कहते ना पत्थर दिल भी पिघल जाता है। कुछ कुछ घटनाएं ऐसी हैं कि जिसका पत्थर दिल भी होते वो भी पिघलता है। वो पत्थर दिल का मतलब है स्ट्रॉन्ग इज मेटल। चलिए, आपको अपना पत्थर दिल नहीं करना है। धातु एक मंत्री की तरह काम करता है। मेटल, मेटल, द धातु एलिमेंट इज लाइक ए मिनिस्टर हु कंडक्ट द अफेयर ऑफ द स्टेट। ये क्या करता है, एक स्टेट का कंट्रोल करता है। स्टेट कौन होता है, एक राज्य, एक राज, स्टेट। व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्टेट, एक कंप्लीट, कंप्लीट स्पेस, कंप्लीट डायरेक्शन, एक नक्शा। जैसे हर स्टेट का एक अपना एक लिमिट, एक सीमा होती है कि इतने सीमा में कोई स्टेट है। तो धातु जो मेटल है, वो मेटल एलिमेंट एक धातु, एक मंत्री की तरह काम करता है। कि मंत्री का काम होता है कि उतने स्टेट में कोई भी है, वो उसका स्टेट को कंट्रोल करेगा, संचालन करेगा, सीमाएं निर्धारित करता है। हमने कहा था, अभी इसकी परिभाषा आपको मिलने वाली है, सीमाएं निर्धारित करता है, सीमाओं की रक्षा भी करता है। जैसे हमारे रक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्री, आपने देखा रक्षा मंत्री, तो रक्षा मंत्री क्या करते हैं, हमारे डिफेंसिव सिस्टम को करते हैं। हमारे हमारे भारत की जो सीमाएं हैं, बॉर्डर है, उनको क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। तो मेटल इज द प्रोटेक्टर योर लाइफ, प्रोटेक्टर योर बाउंड्रीज एंड प्रोटेक्ट योर योरा, ऑरा, और इन मॉडर्न मेडिकल साइंस कॉल द इम्यून सिस्टम। अगर आपका लंग्स इज वीक है, तो आपका ऑरा वीक रहेगा, आपका स्किन के दरवाजे खुले रहेंगे, आपकी बीमारी की एंट्रेंस इज वेरी वेरी इजीली। ठीक है ना। और क्या करता है, सीमाओं की रक्षा करता है, शरीर में लय। व्हाट इज लय, व्हाट इज लय, लय इज रिदम, रिदम इज व्हाट इज रिदम, कंटिन्यूअसली फ्लैट स्मूथ फ्लो, चल रही चीजें। आपकी सांसों, अरे वो गाना नहीं गाया किसने, सांसों की माला पे मैं सिमरू पी का नाम। लय, लय, आप जो बोल रहे हैं, आपकी जो वॉइस है, वॉइस के अंदर एक लय है। अगर हम बिना लय के बोलेंगे तो क्या होगा, आप सुनेंगे हमको, हम कुछ भी बोलते रहेंगे। हम कभी मेटल, कुछ कभी हम मेटल पढ़ाएं, कभी हम फायर पढ़ाएं, कभी वाटर पढ़ाएं, कभी हम आपको गाना सुनाएं, कभी डांस करें, कुछ कुछ बोले, आप सुनेंगे हमको, नहीं सुनेंगे। क्यों नहीं सुनेंगे, क्योंकि लय टूट गया। अभी हम आपको मेटल की डेफिनेशन पढ़ा रहे हैं, पता लगे बाद में हम मेटल की बीमारियां बता, बीच में मेटल की परिभाषा छोड़कर बीमार, मतलब अनसेटल, बिखरा हुआ। तो मेटल आपके बॉडी के अंदर लय पैदा करता है, रिदम, व्यवस्था करता है, अरेंजमेंट। आपने घर का मकान, मकान का नक्शा बनाया, फिर आपकी व्यवस्था है कि इतनी व्यवस्था, उसने व्यवस्था बना दी कि आपका मकान इतनी जगह में बनेगा और ऐसे ऐसे बनेगा, ये बनाने बनाने की व्यवस्था बना दी। मिस्त्री को एक डायरेक्शन की व्यवस्था बना दी कि भैया आपको मिस्त्री डिजाइन को, नक्शे को देखकर मिस्त्री को, जो बनाने वाला मास्टर है, उसके डिजाइन के हिसाब से बनाएगा। आपके डीएनए में आपके पेरेंट, आपके पिता की इंफॉर्मेशन होती है कि इसकी वो इंफॉर्मेशन होती है, वो नक्शा डिजाइन होता है, मेटल क्लियर होता है। और मेटल स्तंभ को क्या कहते हैं, तो आयुर्वेद में क्या कहते हैं, धातु। इसलिए मेटल को आयुर्वेद में धातु कहते हैं। गलत नहीं कहते, सही कहते हैं। एंड पवित्रता स्थापित करता है, निष्पक्ष। ठीक है, क्लियर। अपना लग गया थी जो। प्लीज डॉक्टर महबूब बासा जी, म्यूट द बैकग्राउंड वॉइस। थैंक यू। सॉरी सॉरी सर, सॉरी सर। कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अब ये धातु की परिभाषाएं थी, ठीक है ना। अब देखते हैं, व्हाट इज द इमोशन ऑफ मेटल। मेटल इमोशन इज द ग्रीफ एंड लॉस। आपने कुछ खो दिया, आमूल उठकर, ग्रीफ, चिंता। चिंता कैसे दिखती है, माथे पे सलवटें, आपकी माथे पे सलवटें देख के हर कोई, क्या चिंता यार, क्या हुआ चेहरे पे, चिंता। चिंता, ग्रीफ एंड
सॉरी, ग्रीफ यानी दुख, सॉरी दुख, नॉट चिंता, सॉरी वो बॉडी अलग है, चिंता नहीं, जहां चिंता नहीं है वो चिंता, सॉरी सॉरी आई एम सॉरी, ग्रीफ दुख एंड लॉस, किसी को आपने खो दिया, पिता के जाने के बाद बेटा ग्रीफ चला जाता है, हस्बैंड के जाने के बाद वाइफ ग्रीफ हो जाती है, या वाइफ को खोने के बाद हस्बैंड हैप्पी हो जाता है या ग्रीफ हो जाता है। दोनों अपोजिट हो सकते हैं, समझ गए ना, जस्ट लाइक ए कॉमेडी। लेकिन ग्रीफ इज द डैमेज योर लंग्स, आपके मेटल को। अगर आप कोई व्यक्ति ज्यादा ग्रीफ दुखी है तो उसका शरीर सूखता जाता है, आप देख क्या हो गया भाई, क्या दुख है, कहाँ सूखते जा रहे मेटल। अब कौन, अब ग्रीफ करने से क्या क्या डिस्टर्बेंस हो रहा है हम ये आगे देखेंगे। मेटल के अकॉर्डिंग टू एक्यूपंक्चर कौन कौन से ऑर्गन एसोसिएटेड है मेटल के साथ? लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन एसोसिएटेड है। कौन सा टिश्यू है हमारी बॉडी में, लंग्स कौन से टिश्यू को कोऑर्डिनेट कंट्रोल करता है, कौन से टिश्यू से जुड़ा है, कौन सा टिश्यू से मतलब रखता है? स्किन, स्किन एंड स्किन पोर, स्किन के जो पोर है, ये देखिए पोर दिख रहे हैं आपको, स्किन एंड स्किन पोर एंड बॉडी हेयर, हमारे जो बॉडी पे हेयर है ये हमारे लंग्स के मेटल के टिश्यू हैं, याद रखना। अगर आप मेटल अच्छे से समझ गए तो आप चेहरा देख के, पेशेंट का स्किन देख के आप बता देंगे इसको प्रॉब्लम क्या है। कहते हैं ना, हमको तो एक दरवाजा चाहिए अंदर घुसने के लिए, बाकी तो हम कहानियां अपने आप पढ़ लेंगे। बीमारी डायग्नोसिस करने के लिए जरूरी नहीं कि आप किसी एक चीज की विशेषज्ञ बने, आप किसी के एक एलिमेंट पर मास्टरी कर लीजिए, उस एलिमेंट से सारे एलिमेंट कनेक्ट है। अरे जहां हथियार ज्यादा होंगे, मेटल एक्सेस होगा, तो वहां क्या होगा, वहां क्या होगा, मसल्स, लीवर वीक होगा, और लीवर वीक होगा तो क्या सिम्टम्स आएंगे आपको पता होना चाहिए, आपको कंट्रोल साइकिल आपको पढ़ाएंगे आगे। ये हमारा एडवांस में पढ़ाया जाता है कंट्रोल साइकिल। एंड मेटल का सेंस क्या है? नोज एंड स्किन, नोज स्किन एंड थ्रॉट, ये सेंस है। सेंस मतलब कि जब भी मेटल हमारी बॉडी में, लंग्स हमारा किसके माध्यम से सांस लेता है? नाक के माध्यम से, स्किन के माध्यम से, एंड कहां से जाती है सांस? हमारे थ्रोट्स। इसलिए आपके थ्रोट के अंदर कोई प्रॉब्लम अगर होती है तो आपको मेटल एलिमेंट पे ध्यान देना चाहिए। और डॉक्टर क्या बोलता है? थायराइड हो गया, कैल्शियम, चूने की कमी होने लगी, कैल्शियम क्या है? मेटल। समझ जाना चाहिए हम इशारा कहाँ कर। चलिए हम डिटेल से आगे हम बात करेंगे, ठीक है ना। इसके बाद व्हाट इज द मेटल, नेचर क्या है मेटल का? ये तो हमने पढ़ लिया मेटल क्या था, बट मेटल का नेचर क्या है, मेटल होती कैसे, क्या स्वभाव है? और कहीं मेटल क्या होगा, बॉडी के अंदर क्या स्वभाव आएंगे, क्या नेचर आएंगे, क्या चेंजेंगे? ऐसे सॉलिड बॉडी लगेगी, उनका मेटल स्ट्रांग है, ऐसा स्ट्रांग बॉडी रहेगी, हार्डनेस, परफेक्टनेस, सॉलिडिटी, है ना, कॉन्गुलेशंस, इम्प्लांटेशन, एम्प्लीमेशन बहुत अच्छा रहेगा। यस आई कैन डू इट, ठीक है ना, यस आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट, ठीक है ना। तो परफेक्टनेस होगा, और मेटल एक्सेस होगी ज्यादा ही परफेक्ट होगा, और एक्सेस परफेक्टनेस इज डेंजरस एंड लोअर परफेक्टनेस इज डेंजरस, दोनों डेंजरस हो सकते हैं। कोई परफेक्ट ही नहीं होता है, पढ़ पढ़ के यार सर सारा एक्यूपंक्चर पढ़ लिया सर, होम्योपैथी पढ़ लिया, बहुत पैसे, सब डायग्नोसिस समझ में नहीं आया। परफेक्टनेस, लैक ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्रेन, ऑक्सीजन को कौन मेंटेन करता है? लंग्स, लंग्स कौन से एलिमेंट से एसोसिएट करता है? मेटल। मेटल क्या क्या होते हैं? मिनरल्स, मिनरल्स क्या होते हैं? कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन डी। कहीं ना कहीं आप देखिए आपकी बॉडी में विटामिन से, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, क्या डेफिशिएंसी है, आपको तुरंत दिमाग जाना चाहिए। और जिन लोगों को ये मेटल डेफिशिएंसी, सबसे पहले क्या सुबह मॉर्निंग में लेट उठते हैं, मॉर्निंग सिकनेस, सबसे पहले ऐसे उठेंगे 10 बजे तक सोएंगे, फर्स्ट इंडिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट, मेटल की एनर्जी क्या है? ड्राइनेस। मेटल की एनर्जी क्या है? ड्राइनेस। अब आप कहेंगे अरे सर ये क्या है, आपने मेटल की एनर्जी लिखा है ड्राइनेस, और फोटो लगा रखी है मैडम हीरोइन की, अरे अरे ये क्या है? नहीं नहीं, इस हीरोइन को गौर से देखिए क्या कर रही है, ये कपड़े सुखा रही है, ये सुखाने सोखने वाली ड्राइनेस। आज तक हम आपको एक नोट करके एक बात अच्छी बता रहे हैं, अभी तक एक्यूपंक्चर के अंदर जिन लोगों ने मेटल एलिमेंट को पढ़ा है, उन्होंने मेटल एनर्जी का मतलब ड्राइनेस, जो ड्राई स्किन वाली बात है वो समझ रखा। अगर हम ये कहते
अगर ड्राइनेस की एनर्जी इतनी बुरी है तो फिर भगवान ने बॉडी में लगाई क्यों? बॉडी में लगाई क्यों? प्लीज बैकग्राउंड म्यूज किसका आ रहा है? प्लीज आप क्लास में थोड़ा सा अनुशासन बनाइए, ऑपरेट करिए। आप लोग ऐसा करते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। प्लीज अनम्यूट करिए, सॉरी म्यूट करिए। राजश्री म्यूट करा। ठीक है ना? तो अभी तक आपने यही सुना होगा कि मेटल मतलब ड्राइनेस, और अरे कुछ भी ड्राइनेस देखा, हाँ मेटल, अच्छी बात है, लेकिन मेटल का फंक्शन देखिए आप। ड्राइनेस, ड्राइनेस क्या होती है? आपने देखिए गीले कपड़े धूप में डाले या हवा के संपर्क में डाले, वो क्या करेगी हवा? एयर, एयर ऑब्जर्व द वाटर, वाटर एनर्जी। देखो ये क्या लिखा है, द ऑब्जर्वेशन ऑफ द की द लाइफ फोर्स एनर्जी फ्रॉम द एयर, और यूनिवर्सल एनर्जी को ऑब्जर्व करेगी और ऑब्जर्व करके पूरी बॉडी को प्रोवाइड करेगी, एक एक सेल को प्रोवाइड करेगी। ये ऑब्जर्व करने वाला ड्राइनेस। आपने ड्राइनेस मतलब सूखापन, और सूखी जमीन में आप पानी डालिए, जमीन में तट से बैठ जाएगा, और बरसात के सीजन में आप पानी डालिए, पानी तैरता हुआ चला जाएगा। और हमारी बॉडी में ड्राइनेस की जरूरत होती है, क्योंकि हम पानी जो ले रहे हैं, अगर हमारी बॉडी में ड्राइनेस एनर्जी नहीं होगी तो क्या हुआ? सब जगह पानी भर जाएगा, वो सूखेगा नहीं, और सूखेगा नहीं तो डायरेक्ट नहीं होगा, एक्सर्शन नहीं होगा, एक्सक्रीट नहीं होगा, वेस्ट नहीं निकलेगा, आप समझ में, स्वॉटिंग नहीं निकलेगा। ये बैलेंस ड्राइनेस पढ़ा रहे हैं। नहीं तो 5 एलिमेंट थ्योरी में सबको निगेटिविटी बताना स्टार्ट करता था, इसकी पॉजिटिविटी देखिए ड्राइनेस की। अगर आपकी स्किन में ड्राइनेस नहीं होगा, जो आप बॉडी में क्रीम लगाते हैं, जो आप बॉडी में ऑयल लगाते हैं, ये सारा स्किन पे तैरता रहेगा। दिस इज द एक्सेस ऑफ मेटल। आप इस पर कुछ भी डालें, चिकनी है, फिसल जाएगी, सब फिसल जाएगी, और एक ड्राई मेटल लाएंगे तो सूख लेगी। इसलिए आपने ये वाली पिक्चर लगाई है, ये मैडम जी को देख लीजिए गौर से, याद रहेगा। तो ड्राइनेस का फंक्शन है ऑब्जर्व करना किसी चीज को, तो ईयर को ऑब्जर्व ही कर रही ना। हमारे लंग्स में क्या जा रही है? हवा। यहां पर ये जो आप ये फोटो में देख रहे हैं, क्या हवा में कपड़े सूख रहे हैं ना, ठीक है ना? तो हमारे लंग्स के अंदर क्या जाती है? हवा। तो हवा क्या करती है? हमारे अंदर जो लंग्स के अंदर जो म्यूकस आता है, वो उसको सुखाने का काम करती है, और लंग्स को प्रॉपर परफेक्ट एक एक्टिव कड़ापन, एक फ्लेक्सिबल बनाए रखती है, ताकि बहुत जल्दी से सुखड़े। और अगर फ्लूइड ज्यादा हुआ, अगर म्यूकस ज्यादा हुआ, तो लंग्स में पानी भर गया, लंग्स कंजेशन, प्लूरिसी, निमोनिया, फलाना ठिकाना। और अगर अगर ऑब्जेक्शन कम हुआ तो ये है, और अगर ऑब्जेक्शन बढ़ गया तो एक्स्ट्रा फ्लूइड ज्यादा सूखेगा, तो क्या करेगा? लंग्स सूख जाएगा। ज्यादा पानी सूखेगा तो पेड़, अगर पेड़ का पानी सूख जाए तो क्या होगा? हार्ड हो जाएगा, हार्ड, तो स्किन हार्ड हो जाएगी, ड्राई स्किन, स्क्रोस, सोराइसिस, एक्जिमा, खाज, खुजली, दवा जो भी आप पढ़ सकते हैं। आदमी चड़चड़ा हो जाएगा, ऑटोमिन डिजीज का नाम। ऑटोमिन डिजीज का नाम, ऑटो मतलब क्या है? कि बॉडी के पास जो हथियार है, वो बीमारी से लड़ने के लिए है, और पता लगे वो हथियार से खर के लोगों को मारना स्टार्ट हो, ऑटोमिन डिजीज। तो जब ऑटोमिन डिजीज में क्या होता है? मेटल डेफिशिएंसी होती है, तब लोगों को ऑटोमिन डिजीज होती है। इसी को हम आयुर्वेद में, आध्यात्म में ऑरा कहते हैं, और मॉडर्न साइंस में हम इसको इम्यून सिस्टम कहते हैं, और एक्यूपंक्चर भाषा डेफिशिएंसी ऑफ मेटल। ऑटोमिन डिजीज का आपका ट्रीटमेंट, आपको लंग्स का ट्रीटमेंट कर लेना चाहिए। ऑटोमिन डिजीज वाले को पूछ रहा, कॉन्स्टिपेशन 100% मिलेगी, क्योंकि लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन एसोसिएटेड विद द मेटल एलिमेंट। आर यू एग्री विद अस? क्या आप हमारी बात से सहमत हैं या नहीं है? आप लोग कुछ क्वेश्चन भी किया करिए, क्योंकि ये फ्री क्लास है, फ्रीडम क्लास है, आप समझ रहे हैं? आप इसके लिए स्वतंत्र हैं यहाँ बात कहने के लिए। हम चाहते हैं आप कुछ कहें तो हम उस पर कुछ और प्रतिक्रिया दें। क्या आपको समझ में आई ये बात इतनी सी? ये ये बहुत बड़ा यस सर, चैप्टर है। यस सर, समझ आ रहा है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये जो हमने टॉपिक ये है ड्राइनेस के बारे में जो बताया। नहीं, आधे लोग हाँ ये सर, हाँ कंफ्यूजन सर। है, स्किन ड्राई हो गई, ये मेटल हो गया। नहीं नहीं नहीं, पहले ड्राइनेस का कॉन्सेप्ट समझिए। ओके। राष्ट्री जी, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? जी हाँ सर। ठीक है। इसके बाद एनर्जी, अब हम अगली एनर्जी पे जाएंगे। व्हाट इज मेटल इन केमिकल?
और हमारी बॉडी इस मेटल एनर्जी को केमिकल के फॉर्म में भी रिसीव करती है। सोडियम, आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, कोबाल्ट, जिंक, मैग्नीशियम, और भी है बहुत सारे, बहुत सारे। फिर ये देखिए फेरस लिखा हुआ है, बहुत सारे जिंक है, ये बहुत सारा, एवरीथिंग इज मेटल एलिमेंट। ये क्या करते, ये हमारी बोन को स्ट्रांग बनाते। कहते ना, अरे यार मिनरल्स अच्छे मिलना चाहिए तो बोन स्ट्रांग रहेगा, बॉडी में रहेगा हार्डनेस। और हमारी बॉडी में हार्ड कौन होती है, मेटल। यानी मेटल मतलब कौन होती है, बोन। तो बोन को हार्ड बनाने के लिए लंग्स जिम्मेदार है। अब आपसे कहे और हम कभी पढ़ाएं आपको कि बोन्स के अंदर मेटल कहाँ है, तो आपको तुरंत याद आना चाहिए सर मिनरल्स की बात कर रहे हैं, तुरंत आयरन की बात कर रहे हैं, तुरंत आपको याद आना चाहिए पोटेशियम की बात कर रहे हैं। और जब सोडियम जाता होता है तो बीपी बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि सोडियम बढ़ने से आर्टरी की जो बॉल है वो हार्ड हो जाती है, आर्टरियोस्क्लेरोसिस, इसलिए हार्ड होती है। मित्रों आपको मेटल को बैलेंस करने की जरूरत है। तो डॉक्टर क्या कहता है, अरे थोड़ा सा घूमा करो, टहला करो, थोड़ा डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज किया करो। वास्तविकता में सच्ची मेडिसिन यही है मेटल को बैलेंस करने की, मॉर्निंग वॉक। आप जितना प्योर ऑक्सीजन लेंगे, आपकी आपकी स्किन, आपके आर्टरी, आपके लंग से हार्डनेस खत्म होगी। जितना आप एक्सरसाइज करेंगे, आपके अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होगा, और नाइट्रिक ऑक्साइड आपके आर्टरी, स्किन, बॉडी फेट्स, मसल्स को फ्लेक्सिबल करने का काम करेगा, लूज कम करेगा, रिपेयर करने का काम करेगा, हीलिंग का काम करेगा, एंटीऑक्सीडेंट है। इसलिए मॉर्निंग वॉक और डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करने से या योगा करने से बीपी का पेशेंट ठीक होता है, अस्थमा का पेशेंट ठीक होता है, स्किन ऑटोइम्यून डिजीज का पेशेंट ठीक होता है। लेकिन लेकिन आपको एक पेशेंट ऐसा भी मिलेगा, सर मैं सब करता हूं, मैं मॉर्निंग में भी जाता हूँ, मैं बढ़िया डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज भी करता हूँ, साहब मैं बहुत बढ़िया काम है, फिर भी सर मेरे को तो कोई फायदा नहीं हो रहा है। आपके दिमाग में भी आ सकता है, सर हमने तो बहुत पेशेंट देखे सब करते लगे सर फिर भी प्रॉब्लम होती है। हाँ, क्योंकि आपने एक ही रूट कॉज सुन रखा है। अरे उसका लाइफ में देखिए, उसका भोजन में अगर वो मेटल ज्यादा ले रहा है तो आप बाहर से कम करते रहिए। आप वो अपने सोच से, आपके इमोशंस के द्वारा मेटल ले रहा है ज्यादा, आप इलाज करते रहिए। वो अपने रिलेशन से आप मेटल ज्यादा करें ना, बहुत हार्ड रिलेशन, अरे यार वो भैया बहुत जिद्दी आदमी है, बहुत कर्रा आदमी है, इससे वो कार रिश्ते निभाएगा, भैया उससे मत करना, कहता मार मूर देगा, क्या आप ट्रीटमेंट कर लेंगे। आपको चेक करना है, योर डॉक्टर, योर गॉड। डॉक्टर को भगवान का दूसरा स्वरूप माना गया। और भगवान, भगवान तो कह रहे हैं हम तो इंजेक्शन लगाएंगे और बीमारी भगाएंगे। डॉक्टर साहब तो कह रहे हैं नहीं नहीं, तो सर्जरी करनी पड़ेगी। डॉक्टर साहब कह रहे हैं नहीं तो आप तो इतनी दवा खाइए। डॉक्टर साहब कह रहे हैं मैंने तो सब कर लिया भैया, अब तो भगवान को हाथ जोड़ लो और जाओ भैया, किसी अल्लाह के दुआ में या भगवान के दुआ में या किसी चर्च में जाइए और दुआ कीजिए, जो भी जिस धर्म से एडजस्ट करते हैं। बात सही भी है। अब होगा क्या तब भी, क्योंकि उसने अपने यहां से मेटल कम नहीं किया, और यहां से मेटल वो कब करेगा, जब डॉक्टर समझ पाएगा कि इसका मेटल एक्सेस कहाँ है। और डॉक्टर कब समझ पाएगा, जब वो उस तरह से 5 एलिमेंट थ्योरी पढ़े। किताबों में आप एलिमेंट्स को पढ़ तो लेंगे, आप प्रॉपर्टी पढ़ लेंगे, आप उसके सेंस ऑर्गन पढ़ लेंगे, उसके कलर पढ़ लेंगे, सब पढ़ लेंगे, लेकिन इतना प्रैक्टिकल आप देख नहीं पाए। किताबें बोलती नहीं है, किताबें बोलती नहीं है, किताबें बताती हैं, और बताने से काम नहीं चलता। क्लियर? क्लियर सर, क्लियर। रेडी, नेक्स्ट। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मेटल। मेटल का फंक्शन क्या है। ये तो नेचर देखा था कि ऐसी दिखती है मेटल, चिकनी दिखती है, हार्डनेस दिखती है, सॉलिडिटी दिखती है, लचीली दिखती है ना। कोई ज्यादा ही लचीला है तो मेटल कमजोर है, कोई ज्यादा ही हार्ड है मेटल एक्सेस है, मीडियम है जब हार्ड और फ्लेक्सिबल होने होते थे फिट है। अब फंक्शन क्या है। इन टीसीएम, in TCM 5 elements theory, metal steadily believed govern the lungs and large intestine. The observation of key, ये एनर्जी को ऑब्जर्व कराने का काम करती है। जो हम डायरेक्टिक मेडिसिन खाते हैं, जब बीपी हमारा बढ़ जाता है, डॉक्टर डायरेक्टिक मेडिसिन लेता है, उससे पेशा बार बार आती है,
फ्लूइड बाहर निकल जाता है, यही तो काम करता है। तो जिसका अगर लंग्स वीक है तो वो किडनी का पेशेंट बन सकता है, याद रखिए। वो नेफ्रोटिक सिंड्रोम एंड किडनी फेलियर का पेशेंट बन सकता है। इसलिए किडनी किडनी फेलियर का पेशेंट के साथ क्या होता है, सबसे पहले वीकनेस, सबसे पहले गाल धंस जाएंगे अंदर, और खांसने छींकने में पता लगे पेशाब छूट गई। अरे खांसने पे, छींक, सांस लेने पे पेशाब छूट गई, दिस आर डेफिशिएंसी ऑफ लंग्स, क्योंकि लंग्स इज प्रोवाइड द किडनी पावर। वो किडनी को होल्डिंग की पावर या ऑब्जर्व करने की पावर वो लंग्स देता। और आप देखिए लंग्स का काम क्या है, ब्रीथ लेना। जब आप सांस लेते हैं तो आपकी किडनी फूलती है, देखिए, इसलिए किडनी क्या करती है, लंग्स को फैलाने का काम करती हैं, और फिर सांस छोड़ने का काम करता है लंग्स। अब आपने अस्थमा का पेशेंट देखा, अब आपने ये नहीं पूछा कि सांस लेने में दिक्कत है या सांस छोड़ने में। अच्छा अस्थमा, अरे बढ़िया एक्यूपंक्चर में बढ़िया सर ने पॉइंट बताया था। अरे क्या बात कर रहा है, ऑरिकुलर एक्यूपंक्चर लगा देंगे, सर ने, डीके राज सर ने बढ़िया पॉइंट बताया था, हम ट्रीटमेंट कर देंगे, फिटफाट है, गारंटेड होता है। आपको यही पता नहीं है कि वो किडनी का पेशेंट है या अस्थमा का पेशेंट है। अगर किडनी का पेशेंट होगा तो क्या करेगा, सांस लेने में दिक्कत करेगा। किडनी फेलियर को देखना, सांस कैसे लेता है, ऐसे लेता। सर एक डाउट, जी। हमको ये जो आप बोल रहे थे ना, अस्थमा, किडनी किडनी हम्म के प्रॉब्लम्स, पेशेंट का क्या हो रहा है करके, हम्म हमारा ये एक्यूपंक्चर में रिलेटेड कैसा है? अगर कोई आ रहा है हमको सिम्टम्स ही बता रहा है तो हमको ये पहले चेक करना होगा क्या? बिल्कुल करते ही हैं हम अगर अच्छे क्वालिफाइड एक्यूपंक्चर से बात करेंगे तो, या क्वालिफाइड डॉक्टर से बात करें, किसी भी, ये नहीं कह रहे हर पैथी में डॉक्टर क्वालिफाइड अच्छे, तो ओके, वो ये हिस्ट्री लेगा जरूर। पेशेंट हिस्ट्री, ओके। हाँ, इसलिए अभी आप अच्छे सो डॉक्टर ये से, बेसिक रूल है, पेशेंट हिस्ट्री लेके ही हम बिल्कुल है, स्टार्ट करना है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। और हम हिस्ट्री ले या नहीं, पेशेंट अपने सिम्टम्स बताएगा और उन सिम्टम्स को डॉक्टर साइकेट्रिक कह के भगाएगा। आप किडनी का पेशेंट है, ठीक है, और बाई से वो कहता है मेरा रोने का मन करता है, मैं बार बार दुखी रहता हूँ, और सब बहुत दुखी, जो लोग दुखी रहते हैं उनको किडनी फेल होने के चांस ज्यादा रहते हैं। अब वो दुखी ओके, दुखी, पूरी जिंदगी दुखी दुख है, पता लगे बेटा नौकरी पे नहीं लगा, बीवी जल्दी कम उम्र में खत्म हो गई, फिर पता नहीं है क्या कर्जा आ गया, ये दुखी दुख दुखी दुख दुखी दुख। किडनी के पेशेंट आप देख लीजिए, उसके एंकल में स्वेलिंग मिलेगी। ओके, आप ऐसा रिसर्च करिए, हमारी बातों को आप लोग रिसर्च करिए, खुली छूट है आप, क्योंकि हमको तो 12 साल हो गए, 55,000 ऊपर से मरीजों पे हम रिसर्च कर रहे हैं, डेली स्टडी कर रहे हैं। और ओके। आप भी प्रैक्टिकल करिए, हमारा खुला छूट है, हमको कोई डर नहीं है, निश्चिंत होकर आप हमारी बात की रिसर्च करिए, साइंटिफिकली मैच करिए, आपको मिलेगी। पक्का पक्का सर। ठीक है। ठीक है एंड सर। प्रोवाइड स्ट्रक्चर एंड बाउंड्रीज, हमने आपसे अभी ये बात हम आपको पढ़ा चुके हैं। अब किडनी का स्ट्रक्चर, तो किडनी का जो स्ट्रक्चर है वो मेटल की वजह से डिस्टर्ब होगा। और अब किडनी का स्ट्रक्चर, लीवर का स्ट्रक्चर, हार्ट का स्ट्रक्चर, स्प्लीन का स्ट्रक्चर, स्टमक का स्ट्रक्चर, आपके जॉइंट का स्ट्रक्चर, आपके बॉडी का स्ट्रक्चर, आपके दिमाग का स्ट्रक्चर, आपकी सोच का स्ट्रक्चर, हमने आपके स्ट्रक्चर बताए, आपकी लाइबिलिटीज का स्ट्रक्चर, आपकी स्किल का स्ट्रक्चर, एवरी स्ट्रक्चर कंट्रोल बाय द एलिमेंट्स, मेटल एलिमेंट, और इसी का नाम ऑरा है। और जो आपने आजकल देखा होगा कि बहुत लोग ऑरा क्लीनिंग करके, हाँ सर मुझे इतना आराम मिला, है ना, हाँ सर, वो सब लंग्स की एनर्जी को प्यूरिफाई। क्लियर। चलिए नेक्स्ट वर्क देखेंगे, सॉरी। द लंग्स ऑर्गन मेरिडियन इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर ए स्पेशल फॉर्म ऑफ ची कॉल्ड डिफेंसिव ची, इम्यून सिस्टम, रक्षा करने वाली एनर्जी, विच सर्कुलेट विनीथ द सरफेस ऑफ द बॉडी, जो हमारे हमारे सरफेस पर जो फ्लो हो रही है, जो आपको कोई बैक्टीरिया वायरस आने से पहले आपकी लंग्स की एनर्जी फाइट करती है, आपके मेटल, आपके अंदर मिनरल्स, इसलिए पानी हमेशा शुद्ध पीना चाहिए, याद रखिए। आप भोजन तो ठीक ठाक चल जाएगा, पानी आप सही नहीं पीते हैं, उसका पीएच गड़बड़ है, या अनक्लीन हाइजीन हाइजीन मेंटेन नहीं है, तो याद रखिए आपका ऑरा डिस्टर्ब हो जाएगा। और पानी को पढ़ के देते हैं जादू वाले, जाओ ये पानी पी लेना, ठीक हो जाओगे, मारा, हाँ थोड़ा अच्छा सा लगा। वाई, दिस द प्योरनेस एंड इनहेंस योर ऑरा, इनहेंस योर इम्यूनिटी,
इसलिए इम्यूनिटी दो प्रकार की है। यूनिटी जो आपकी बॉडी से, जो आपकी बॉडी की इम्यून सिस्टम जो है वो फाइट विद द बैक्टीरिया एंड वायरस, एंड सेकंड ये सोल, सोल का अपना ऑरा है, और सोल का ऑरा कहते हैं ना, शरीर और आत्मा का अगर तालमेल नहीं है तो आपकी सोल का ऑरा वीक हो जाएगा, और जब सोल का ऑरा वीक होगा तो कोई भी नेगेटिव एनर्जी, भूत प्रीत जिंद चंडाल ये सब आपको परेशान करेंगे। इसको एथेरियल सोल कहा, एथेरियल सोल, इसलिए एक्यूपंक्चर में इसको एथेरियल सोल कहा। चलिए ज्यादा डिटेल से ज्यादा नहीं, क्योंकि सबके हिसाब से हमको लेके चलना है, इसलिए इलनेस टीशियम, वेयर इज द हेल्प ऑफ द डिफेंड अगेंस्ट इलनेस, a similar way to the western medicine concept of the immune system. As a result, having a strong defensive chi help reduce the susceptibility to minor illness. You might like a think of at your protect shield. आपका शील्ड यानी कवरिंग, ऑरा, ये आपके ऑरा को प्रोटेक्ट करता है, आपके थॉट्स को प्रोटेक्ट करता है, आपके जॉब को प्रोटेक्ट करता है, आपकी परफॉर्मेंस को प्रोटेक्ट करता है। दैट इज कॉल्ड मेटल एलिमेंट। तो आपने देखा च्यवनप्राश, आहा शक्ति आई शक्तिमान, वो च्यवनप्राश का ऐड आता है, सोना चांदी से बना शक्तिमान, वो सब जनाब यही है मेटल एलिमेंट। तो आपको सोना चांदी खाने की जरूरत नहीं है, अपना लंग्स स्ट्रांग रखिए, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करिए, मॉर्निंग उठिए। इसलिए इसको ब्रह्ममुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। अरे ब्रह्म मुहूर्त का मतलब यही है क्लीन योर ऑरा, क्लीन योर और बाउंड्रीज, और आपके जब घर का वातावरण सही होगा, आपके सराउंडिंग एनर्जी सही होगी, तो आपका घर तो स्वर्ग बना ही है। चलिए नेक्स्ट, मेटल टेस्ट। मेटल का टेस्ट क्या है? द मेटल इज एलिमेंट इज एसोसिएटेड विद द पंजेंट टेस्ट, so make sure that include garlic, onion, ginger, shallot in your meals from time to time. ये सब खाने से मेटल स्ट्रांग होता है। एक्सक्यूज मी सर, जी आप वो बता रहे थे कि किडनी का पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होगी, वो बीच में रह गई थी बात छोड़ने वाली। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। अगर किडनी का पेशेंट है तो सांस ऐसे लेगा, मुंह से सांस लेगा। क्यों लेगा? क्योंकि वो किडनी डायलेट और सिकुड़ने और फैलने की क्षमता होती ही नहीं है उसके अंदर, फोर्स लगाने की, लंग्स को डायलेट खींचने की क्षमता ही नहीं होती किडनी में, इसलिए वो मुंह से आसानी से, आज शॉर्ट ब्रीथ, इसको बोलते हैं शॉर्ट ब्रीथिंग। तो क्या करता है, ये पेशेंट है, आप किडनी के पेशेंट गौर से देखिएगा, या फिर चलेगा तो सांस फूल जाएगा, ऐसा होता कि नहीं होता है? किडनी के पेशेंट कंप्लेन करता है कि नहीं करता? सर 10 कदम चलता है और सांस फूल जाती है, क्यों? इसीलिए। और अगर सांस छोड़ने में दिक्कत है, दिस इज द अस्थमा का पेशेंट। बट ऐसा नहीं कि अस्थमा दोनों नहीं है, दोनों अस्थमा है। जो सांस लेने में दिक्कत है उसको बोलते हैं किडनी जनित अस्थमा, सांस छोड़ने में लंग उसको बोलते हैं ब्रोंकियल अस्थमा। अगर किसी को चलने पे सांस फूलता है, कार्डियक अस्थमा। किसी को एलर्जी की है, स्प्लीन की वजह से एलर्जिक अस्थमा। और किसी को इमोशनल है, कुछ सोचा दिमाग में, कुछ टेंशन आई, दैट इज द पैनिक अटैक। डिप्रेशन, एंजाइटी, कहता ना डॉक्टर, अरे सर सांस एंजाइटी हो रही है, सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। एक बार लाइव आके मुस्कुरा तो जाइए, हम आपको कितना क्लियर बता रहे हैं, कितना क्लियर। आपको माइक्रोस्कोपी लगाने की जरूरत नहीं है, एलिमेंट समझ गए ना, एलिमेंट दर्शन कर लिए ना, आपको जरूरत नहीं है किसी चीज की। हमारे सामने सिर्फ पेशेंट बैठ जाए, बाकी तो हम सब कर लेते हैं। ऐसा लोगों ने, हमारे साथ कितने लोगों ने एक्सपीरियंस किया, आप बता सकते हैं? ठीक है ना डॉक्टर सिमरन, बात समझ में आ रही है? जी सर। हाँ, वो आपने गाना सुना होगा कि ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। एक बार आप अपनी एलिमेंट के प्रति लगन लगाइए, लगन लगाए रहिए पढ़ने की, आप हमसे जुड़े रहिए, जो भी हम कोर्स करते हैं आप उनको ज्वाइन करिए। अगर आप हीरो नहीं बने, अगर आप मेडिकल के चंद्रशेखर आजाद नहीं बने, अगर आप मेडिकल के भगत सिंह नहीं बने, हमारा नाम बदल देना। लेकिन
बस शर्त है कि आपको मेहनत हमारे साथ, जैसा भगत सिंह ने दर्द कष्ट सहा और देश में अपने वो दी, आपको भी ऐसे सहन करना पढ़ना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। मेटल एलिमेंट इज एसोसिएटेड विद पंजेंट टेस्ट। तो देखो ये कैसा मुंह बना रहा है, हालांकि ये लिपस्टिक लगाए है, हर लिपस्टिक लगा के हमको मुंह नहीं बनाना है, हम तो नॉर्मल बना सकते हैं। ये देखो कैसे कर रहा है, ये लिपस्टिक इसलिए लगी है इसको, इस लिपस्टिक का मीनिंग है, हमने कल बताया था आपको, या नेक्स्ट क्लास बताया था कि लंग्स लार्ज टाइम ओपनिंग इन द लिप्स, तो उसकी लिप्स रेड हो जाएंगे, और जिसमें मेटल एक्सेस मिलेगा उसके लिप्स रेड रहेंगे, ड्राई रहेंगे, फटेंगे, क्रैक होंगे, दिस द मेटल डिस्टर्ब। आप किसी को पानी की कमी देखना है तो उसके लिप्स देख लो, तो वो क्या क्या है, उसके लिप्स क्रैक्स फटे हुए, किसी किसी की तो पपड़ी, स्किन जो है ना पपड़ी निकल जाती है, और तो अपन पूछते अरे क्या हो गया भाई, खाए पियो नहीं हो क्या, पता नहीं आजकल बस मन ही नहीं लग रहा, उदास उदास व्यक्ति के लिप्स देखना बिल्कुल ड्राई मिलेंगे, फटे हुए, तो ये सब दिखा रहा है। तो मिर्ची खाने से मेटल एक्सेस होता है, मिर्ची खाने से ड्राइनेस बढ़ती है, इसलिए आप सर मिर्ची नहीं खाइएगा जी। लेकिन ये सिम्टम्स तो सर ठंडे मौसम में भी हो जाता है ना, लिप्स लिप्स का जो अभी आप बता रहे हो, हम्म, जी जी तो आप वो सही। एग्जैक्टली क्या होता है, वो ठंडी की वजह से होता है या फिर तो आप ये बताइए, ठंडी है, और ठंडी में जब बर्फ जम जाती है तो हार्ड नहीं होती बर्फ, जी और हार्डनेस क्या है, नेचर ऑफ मेटल। जी इसके बाद आप एक और चीज देखिए, आपकी बॉडी में जब कोल्ड अटैक होगा तो आप कैसे हो जाते हैं, सुकड़ जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं। यस सर। तो जब आपके इन्वायरमेंट में वेदर में कोल्ड बढ़ेगा तो अंदर की जो मेटल की जो ड्राइनेस है वो बढ़ जाएगी, इसलिए ओके सर्दियों में सर्दी जुकाम ज्यादा होता सर, वो जो सोराइसिस का ये होता है जो स्किन पे होता है, और जो लीवर का वगैरह होता है जो इंटरनल सोराइसिस होता है, तो वो है। दोनों एग्जैक्टली क्या है? वो लीवर सोराइसिस नहीं होता, वो लीवर सिरोसिस होता है, वो सोराइसिस नहीं। ओके वो सिरोसिस है, सिरोसिस मतलब हार्डनेस, सिरोसिस की मीनिंग है हार्डनेस, हार्डनेस ऑफ लीवर, लीवर हार्ड होके लीवर फंक्शन करना बंद कर देता है और हार्ड हो जाता है, इसलिए उसके खुद के काम खुद ही नहीं कर पाता, उसका नाम है लीवर सिरोसिस। सिरोसिस। तो जम गया ना, रुकावटें हो गई ना, ओके तो वो एक्सेस कोल्ड या ब्लड स्टैग्नेशन इन योर लीवर। ओके ब्रेक लगाना वो भी ये कोल्डनेस, ब्रेक लगाना ये अभी हम वाटर एलिमेंट आने वाला है, नेक्स्ट वाटर एलिमेंट ये, अभी आप पढ़े नहीं इसलिए वो क्वेश्चन आ रहा है। ब्रेक लगाना मेटल वाटर एलिमेंट है, और हार्ड हो जाना ये मेटल एलिमेंट, दोनों में अंतर, ओके बोथ आर डिफरेंट, ओके ओके सर। है ना। जी सर। क्लियर। यस सर। अभी देखिए, अभी आप क्या है, आप डायरेक्ट एलिमेंट पढ़ रहे हैं, आपने पूरा एक्यूपंक्चर का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा, इसलिए क्वेश्चन आ रहे हैं। उसमें अभी कंट्रोल साइकिल है, कौन सा एलिमेंट किसको कंट्रोल करता है, कौन सा एलिमेंट किससे क्या रिलेशन रखता है, किससे प्यार का रिश्ता है, किससे नफरत का रिश्ता है, किससे दुश्मनी है, किससे दोस्ती है, ये अभी आपको पता नहीं, इसलिए आप कंफ्यूजन हो। जब आप पूरा रिलेशनशिप पढ़ेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगी, ठीक है। ओके सर। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट। तो मेटल का टेस्ट जो है हमारा, ये तीखा स्वाद है। अब आपने देखा होगा कि जिस भी व्यक्ति को स्किन प्रॉब्लम है या सोराइसिस है, उसको आप मिर्ची खिला के दिखा दीजिए, आप दिक्कत हो जाएगी। जब कभी आप मिर्चा या तीखा खाते हैं तो आपके एनस में बर्निंग होने लगती है, ऐसा होता है कि नहीं होता है, होता है, होता है ना। तो आपका तीखा खाने से, अदरक खाने से, इसलिए जिन लोगों को लंग्स वीक होता है उनको अदरक की चाय पीने का मन ज्यादा करता है, उनका तीखा खाने का मन ज्यादा करता है। अब आज के टाइम में क्या कर रहे हैं, हमारे यूथ जो है वो एवरी टाइम तीखा खा रहा है,
मोमो, चाउमीन, ये वो एवरी टाइम तीखा खा रहा है, तो उसके क्या हुआ, लंग्स में हीट ज्यादा है, यानी ड्राइनेस ज्यादा है। और ड्राइनेस क्या है, तो ड्राइनेस ज्यादा तो रूखापन, चिड़चिड़ापन। और उनके ऑरा क्या, जब ज्यादा ड्राइनेस रहेगा तो ऑरा क्या करेगा, जगह जगह से लीक हो जाएगा। ऑरा जो है डिस्पर्स हो जाएगा, मतलब एक ऐसा कह सकते हैं फटा हुआ ऑरा हो जाएगा, फटा हुआ क्रैक्ड ऑरा हो जाएगा। क्रैक्ड इम्यूनिटी। आज के मौसम में आज देखो, हर किसी को सर्दी जुकाम हो, हर एवरी मौसम में बीमार, इमोशनल, सैडनेस, उनके स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ है ही नहीं, पता नहीं कोई बात का मतलब ही नहीं है, फिर भी टेंशन में, स्ट्रेस में चल रहे हैं, चिंता है, दुखी, बिना बात के दुखी हैं। ये रीजंस ये है कि वो अपने फूड को मेंटेन नहीं किया। अब जो आदमी रोज ऐसा खाएगा, उसका मेटल तो कॉन्स्टिपेशन कॉमन है, और जब कॉन्स्टिपेशन ज्यादा होगा तो आपकी बॉडी में, याद रखिए, आपकी बॉडी को मिनरल्स लगेगी नहीं, और जब मिनरल्स लगेगी नहीं तो आपकी बोन की डेंसिटी स्ट्रांग नहीं हुई, आपकी बोन स्ट्रांग नहीं होगी। और जो इसलिए कॉन्स्टिपेशन ज्यादा रहता है, तो आजकल बैक पेन के पेशेंट 99 नहीं, 500% है, इंक्लूडेड डॉक्टर, इंक्लूडेड एक्यूपंक्चरिस्ट। जो एक्यूपंक्चर डॉक्टर दूसरों की बैक पेन ठीक कर रहे हैं, खुद की बैक पेन ठीक करने के लिए इलेक्ट्रोहोम्योपैथी, है ना, महानारायण तेल सब ले रहे हैं, बिकॉज ऑफ, क्योंकि एलिमेंट को पढ़ तो लिया है, बट एलिमेंट का सोर्स नहीं जाना है कि हम एलिमेंट को कहां से रिसीव कर रहे हैं, कहां से हम डिस्टर्बेंस ले रहे हैं। क्लियर? तो आई होप कि आपको आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी, और आपको बहुत मजा आया होगा। वैष्णव, आपको क्लास कैसी लगी आज की? हेलो। हाँ वैष्णव, लाइव आके क्लास कैसी लगी आपको? ऑल गुड सर, ऑल गुड। क्या कहना अच्छा लगा चाहेंगे आप? क्लास। सर नथिंग, लाइक थोड़ा आज बेसिक से थोड़ा नाले एडवांस साहब, था। बहुत बहुत थैंक यू। टू गुड सर। जी जी। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग था क्लास। इंटरेस्टिंग नहीं है वैष्णव, ये लाइफ का रियलिटी है, यस यस डिजीज यस का यस। रियलिटी है। बट ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि और साइंस, समझ गया सर। हाँ, और साइंस काम नहीं कर रही है, सारे साइंस अपनी जगह बहुत अच्छा काम कर रही है। बट यस। एक्यूपंक्चर ने एलिमेंट को वास्तविकता में दर्शन कराया है, इसलिए रियली थैंक यू गॉड, मैं तो भगवान का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे एक्यूपंक्चर का डॉक्टर बना। ओके। जी। और जो लोग अभी थोड़ा सा लेट जुड़े हैं, आशा जी और शिवानी जी, शिवानी जी आप हमारी आवाज सुन रही हैं तो लाइव आइए। सिमरन, यस सर। अच्छा अच्छा। यस सर। हाँ शिवानी जी, आपको आज का क्लास समझ में आया? यस सर। अच्छा, आप तो तो शायद थोड़ा तबीयत ठीक। हाँ। पीछे भी क्लास ज्वाइन कर चुके हैं ना? यस सर। सर ओके ओके। एक्चुअली वो लास्ट टू लास्ट बात किया था ना, जी। ब्रेस्ट में फाइब्रोइड था, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है, तो समझ कोई गया समझ ऑपरेशन गया। कराया अभी। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, टेक केयर रेस्ट, टेक केयर रेस्ट, गॉड ब्लेस यू, आप हेल्थी हो जाएंगे, ठीक है ना? सिमरन, पिछली क्लास से अब क्लास में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हाँ दिखा? जी, बिल्कुल सर। हाँ, अब सर चीजें हर क्लियर बार हुई? नई एनर्जी होती सर, हर बार नई एनर्जी होती है। और ट्रांसफॉर्म मिला ना? जी। हाँ, हमने कहा ना, एलिमेंट को जब आप 4-5 बार रिपीट करेंगे, पढ़ते रहेंगे, कहते हैं ना, अपनी धुन में रहता हूं, और वो कौन सा वाला गाना है, और अपनी धुन में, तो जब आप एक बार धुन बना लेंगे ना कि बस पढ़ना है, तो आपको एक ना एक दिन ये ऑटोमेटिक आपके साथ एलिमेंट काम करना स्टार्ट करेंगे, और आपका ऑरा ऑटोमेटिक, एक मेटल आपका ऑटोमेटिक स्ट्रांग हो जाएगा। सर लय, अभी आप, अभी, मेरा मेटल तो पहले ही स्ट्रांग है सर। हाँ अभी वर्ड आया था ना, लय, रिदम, तो ऑटोमेटिक लय बना देगा आपके जीवन में, ठीक है ना? तो आज का क्लास को हम यहीं विराम देंगे, और कोई कुछ कहना चाहेगा, कोई क्वेश्चन, राजश्री जी क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं सर, कोई क्वेश्चन नहीं है आज। सब समझ में आया, जितना आपने पढ़ाया है वो सब। जी जी। मैं नावले साहब, अब हमें लगता है अब आपका डायग्नोसिस बहुत परफेक्ट हो जाना चाहिए, जी हाँ, है ना? बढ़िया। आज देखिए, आज सोराइसिस क्लियर हो गया, आज अस्थमा क्लियर हो गया, है ना? और हाँ और आज कॉन्स्टिपेशन की वजह से बोन डिजीज हो गई,
अब कई बार हम्म। किसी का बैक पेन जाता ही नहीं है, हम आपको आज बता दें। कई हाँ बार ऐसा होता है आप सारे ट्रीटमेंट कर लिए, एक बार उसको कॉन्स्टिपेशन का ट्रीटमेंट देके देखना। कई अच्छा बार कॉन्स्टिपेशन का ट्रीटमेंट देके आराम मिलता है। सर, जी एक पेशेंट है, जी। लीवर ट्रांसप्लांट बताया था उनको, लीवर ट्रांसप्लांट लिखा है। लिखा है, और जी उनको ट्रीटमेंट चालू है। आपने जैसा डायग्नोस बताया था उसी तरह से किया, जी। और उनको बहुत बड़ा रिजल्ट आ रहा है सर। अच्छा अच्छा, रिजल्ट उनका आ रहा है जो उसको। बिल्कुल, राजेश्वरी जी से पूछिए। अरे नवले उन्हीं का साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर मैं एक बात शेयर करना चाहती हूँ नवले सर के बारे में। जी आप अभी जो नवले सर बात कर रहे हैं वो मेरे फ्रेंड के हस्बैंड है। जी। और उनका 2 महीने पहले उनका पैर पूरा सड़ चुका था। तो जब वो कवर हुआ ना तो उनके बीच बीच में वो जो मसल रहते हैं ना वो ठीक से बना नहीं था। जी लेकिन जी। सर मैं श्योरली आपको फोटो सेंड कर दूंगी कि वो मसल सर, और वो सब ट्रीटमेंट नवले सर ने किया है सर। बहुत आप बहुत दोनों, बहुत अच्छा रिजल्ट है। आप और दोनों ऊर्जाओं को हमारा नमस्कार है। आप जीवन में किसी के जीवन में इतनी खुशियां दे रहे हैं, आप जीवन में जिंदगी किसी को दे रहे हैं, भगवान आपको बहुत लंबी आयु दे। सर 24 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लेकिन आपने जो डायग्नोस सिखाया ना वो कहीं पर नहीं मिला था। अभी यही शुक्रिया। अब कर रहा हूँ, इसलिए क्या कि वो सब क्रेडिट आपको जाता है जो आपने सिखाया, तो हम कर रहे हैं। बहुत बड़ा हमें रिजल्ट आ रहा है। हमें बहुत बेहद खुशी हो रही है कि आप एक लीवर फेलर ट्रांसप्लांट वाले केस को बचा रहे हैं, जो कि और सर, सर 40 अमेजिंग 40 से रिजल्ट है सर, 45 लाख रुपए अमेजिंग। लगता है। सर सर और एक उनकी रिजल्ट आया है। सिचुएशन भी नहीं है सर। तो नॉलेज साहब, उसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट आई उस केस के अंदर? राजेश्वरी जी बताइए। सर उनका पैर की सूजन पूरी खत्म हुई है सर। वेरी और नाइस। उनका पैर पूरा काला, यानी बहुत वो देख भी नहीं सकते इतना डेंजर हुआ था, लेकिन उनका पूरा कलर भी चेंज हुआ है सर। नॉर्मल वेरी स्किन की नाइस। तरह कम हो रहा है। उसके उनका बाद जहाँ से मसल निकल गया था ना वो मसल रिक्रिएट हो रहा है सर उधर। वेरी नाइस। तीन ही सीटिंग हो और गया सर। और सर उनके फेस पर एक अलग चमक है। बहुत बहुत शुक्रिया। उसका डाइजेशन कैसा हुआ? क्योंकि अगर डाइजेशन उसका प्रॉपर आने लगा, समझ जाए लीवर रिवर्स। हाँ सर उनको एसिडिटी कम हुई। आज उनके वाह वाह वाह। वाइफ के साथ मेरी बात हुई। जो उनको वेरी नाइस। एसिडिटी की तकलीफ हो रही थी ना वो भी मुझे कम हुई। वाह वेरी नाइस। बहुत बहुत आज आपने हमारा दिल और दिमाग और दिन मंगलमय कर दिया है। हम बहुत खुश हैं कि हम जो मेहनत कर रहे हैं दिल से, और कहीं ना कहीं आप उसकी उस मेहनत की रिस्पेक्ट कर रहे हैं। और जितने भी लोग इस बात को सुन रहे हैं, आप सबको सीखना चाहिए और पढ़ना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। सर बहुत और एक सुंदर। केस है। सर जी और एक जी केस। जी एक लेडी का ब्लैडर जो है ना, जी वो बाहर आया करके डॉक्टर ने बताया और उसका ऑपरेशन किया। मुझे समझ नहीं आया कि वो ऑपरेशन क्यों किया। जी उसके बाद उन्होंने बोला कि यूटेरस भी निकालना पड़ेगा। जी उनको आपने जो पॉइंट बताए थे जी। वहां पर ट्रीटमेंट की, 10 मिनट में, सॉरी, हाँ, 10 मिनट में रिजल्ट आना चालू हो गया। और वेरी नाइस। 42 मिनट में टंग का जो कलर था वो भी चेंज हो गया, पेन्स पूरे रुक गए। और वेरी नाइस। अभी कलर आने वाले हैं। बहुत बड़ा रिजल्ट आ गया। और उनका दूसरा टाइम जब आई तो फेस का कलर भी मतलब ग्लो आने लगा उनके चेहरे पे। वेरी किडनी नाइस। वेरी नाइस। फेलियर है अभी तो मेरा, आपने जैसे बताया वैसे किडनी फेलियर, किडनी जी का जो जी जी ट्रीटमेंट, जी जी इनडिफिशियंसी पे, तो बढ़िया आ रहा है। दिल्ली में एक लड़की है, अभी ट्रीटमेंट चालू है। आपने जो बॉडी हीट का बोला था और टाइफाइड का बोला था, जी जी वो मैंने उनको बेयर मैग्नेट के इस हिसाब से करने को बोला है। जी उनको भी 104 का बुखार 101 पर आ गया है। कलकत्ता का पेशेंट का भी वैसा हुआ है, 104 तक बुखार था, 60 साल का। आपने जो जी कंसल्ट किया जी था मुझको, जी 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 उनको जी। भी रिजल्ट आ गया है सर। बहुत बहुत आभार आप सब लोगों का कि आप सर इस हम आपको लिए सर। नहीं, कि आप प्योर एनर्जी को, प्योर नॉलेज को आप लोगों तक, जिंदगी तक पहुंचा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आप ऐसे मेहनत करते रहिए। और हमारा आप सभी से एक विनम्र निवेदन है कि आप जो भी रिजल्ट देते हैं उसका एक बार फीडबैक जरूर बना के ग्रुप में डालिए। मैं अभी क्या करता इससे हूँ सर, उनके इससे सबके आप वीडियो बनाता समझते हूँ। हैं, इससे लोगों को बहुत इंस्पिरेशन, एंड जो हमारे और भी साथी हैं उनको एक वे क्लियर मिल जाता है कि हम भी इस केस में ये कर सकते हैं। बिल्कुल, मैं वीडियो बना के भेज देता हूँ सर। जी जी जैसे जी। और उसमें ट्रीटमेंट भी बताइए कि मैंने ये डायग्नोज किया था और मैंने ये बिल्कुल बिल्कुल, ट्रीटमेंट दिया था, है ना? पूरा सारा डिस्क्रिप्शन उसमें लिख के भेजिएगा, है ना? पूरा पूरा पूरा। जी 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 जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नावले साहब, बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं आप। और रास्त्री जी और सिमरन, बहुत अच्छा
आप लोग ऐसे ही करते रहिए। और थैंक यू सर। जी जी जी, वेरी नाइस। और विद्या सर जी व्हाइट पैचेस, जी जी बताएं व्हाइट बताएं। पैचेस अब तक रिजल्ट नहीं दे सका मैं। व्हाइट पैचेस का एक पेशेंट है, जी, उसको अब तक रिजल्ट नहीं दे सका। उसमें एक्सेस मेटल ही है, कुछ नहीं है वो। व्हाइट पैचेस का मतलब एक्सेस मेटल। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, उसका मेटल बैलेंस करिए, सही सही हो जाएगा। ओके, हाँ, थैंक यू वो सर। कोई कोई बड़ा मैटर नहीं है। ठीक है ठीक है ना? सर। चलिए हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच सर।